इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन किस तरीके से करते हैं। यानी कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन जो है, हमारे पास एक मेथड होता है कि हमारे पास जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है उसका हम नेगेशन ले लेते हैं और उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और आखिर में हमें जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि वो थ्योरम जो है वो ट्रू है। तो हम जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर एक थ्योरम ले लेते हैं, और वो थ्योरम है कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें जो है वो सबसे बड़ा इंटीजर मिल जाए। यानी कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई इंटीजर नहीं होता है जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि कोई भी हम सब जितना भी बड़ा इंटीजर ले लें उससे बड़ा भी इंटीजर हमारे पास मौजूद होगा। तो हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो हम इसे प्रूफ करने के लिए जो है वो इस थ्योरम का जो है वो नेगेशन ले लेंगे, और वो नेगेशन क्या होगा कि सपोज देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी कि हमारे पास जो है वो कोई सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। देखें, अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम जो है वो 1000 ले लेते हैं। 1000 एक बहुत बड़ा इंटीजर है, लेकिन 1000 से बड़ा इंटीजर भी है, यानी कि 1001 हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम 100,000 ले लें तो 100,000 से बड़ा इंटीजर भी हो सकता है हमारे पास। यानी कि हम 1 मिलियन ले लें तो 1 मिलियन और बड़ा इंटीजर हो जाएगा। यानी कि हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमें जो है वो उससे बड़ा इंटीजर भी मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें सबसे बड़ा इंटीजर मिल जाए। लेकिन हमने क्या सपोज़ कर लिया कि ऐसा कोई इंटीजर होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो अगर हमारे पास कोई सबसे बड़ा इंटीजर होगा, फॉर एग्जांपल जो है वो हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि वो इंटीजर जो है वो n है। यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सपोज़ देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर n। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? उसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। यानी कि वो जो n होगा वो तमाम इंटीजर से, यानी कि n मैंने क्या लिया है, n जो है वो इंटीजर्स, तमाम इंटीजर से लिए, तो तमाम इंटीजर से वो n जो है वो बड़ा होगा। तो अगर हम जो है वो यानी कि एक नंबर सपोज़ कर लें, लेट m इज़ इक्वल टू n प्लस 1। तो अब देखें ये जो नंबर है इसमें आप देखें कि n जो है वो आपका बिलोंग करता है इंटीजर से, और जो है वो आपका 1 जो है वो भी बिलोंग करता है इंटीजर से। तो अगर दो नंबर्स इंटीजर से बिलोंग करते हो तो उनका जो सम है यानी कि n प्लस 1 होगा वो भी आपका बिलोंग करेगा इंटीजर से। और अगर n प्लस 1 इंटीजर से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो m है जो कि n प्लस 1 के बराबर है ये भी आपका बिलोंग करेगा इंटीजर से। लेकिन m जो है वो तो आपका जो है वो n से बड़ा है। वो n से क्यों बड़ा है? क्योंकि n प्लस 1 करने से हमें m मिल रहा है। तो m जो है वो आपका n से बड़ा है, सिंस m इज़ इक्वल टू n प्लस 1। तो अब देखें, आपने ये सपोज़ किया था कि n जो है वो सबसे बड़ा इंटीजर है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और हमें उससे भी बड़ा इंटीजर मिल गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि m इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर n। यानी कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर था हमें उससे भी बड़ा इंटीजर मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। ये तो बात कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कॉन्ट्रडिक्शन अगर हमें मिल गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो चीज़ सपोज़ की थी, यानी कि हमने जो ये सपोज़ किया था कि सपोज़ देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बात जो है वो फॉल्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो थ्योरम था कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये चीज़ ट्रू है। तो फिर जो है हम ये लिख सकते हैं कि देयर फॉर, क्योंकि हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया है, तो देयर फॉर देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस थ्योरम को हमने प्रूफ कर लिया, और हमने इसको किस तरीके से प्रूफ किया? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम मैथमेटिक्स में बहुत सारे थ्योरम को प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वाले तरीके से प्रूफ करते हैं।